तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है, कोई बोलेगा नहीं भैया, हाइड्रो सॉरी एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला। आपको ध्यान होगा मैंने एक टॉपिक कराया था, कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है? जब आप कैपिलरी ट्यूब को फ्लूइड के अंदर डिप करते हो, तो कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड के अंदर डिप करते के साथ ही अगर वो लिक्विड का एडहेसिव नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो लिक्विड क्या करता है, क्या कर रही है? ला वो भी दे दे। हाँ दे, छल्ला दे दे। ठीक है। तो उस कैपिलरिटी की वजह से लिक्विड क्या करता है, अगर उसका एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है, एडहेसिव नेचर, तो वो लिक्विड क्या करता है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज कर जाता है। क्या करता है? राइज कर जाता है। और राइज करने पर जो हाइट वो कवर करता है, जो हाइट वो कवर करता है, उसी की वैल्यू को निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एसेंट फॉर्मूला। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है। ये हमारा बकेट था जिसके अंदर था पानी। ठीक है। और पानी ये रहा। ठीक है। यहां तक पानी भरा था। जैसे ही मैंने इसको कैपिलरी ट्यूब पर रखा, ध्यान दीजिए बेटा, बोल प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। कैपिलरी ट्यूब को मैं थोड़ा सा चौड़ा बना रहा हूं। ठीक है। और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका। तो इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस क्या है, आर है। ठीक है। जैसे इस पानी के अंदर डाला, तो अपने को पता है इस लिक्विड का इस कंटेनर के साथ एडहेसिव नेचर क्या है, ज्यादा है। तो जैसे एडहेसिव नेचर ज्यादा होगा, तो मैंने जैसे ही डाला, तो ये लिक्विड क्या हुआ, इतना राइज कर गया। ये लिक्विड राइज कर गया। ठीक है। इतना राइज कर गया। इतना राइज करने के बाद क्या हुआ, लिक्विड राइज करना बंद हो गया। ठीक है। अच्छा, कितना राइज हुआ, तो इसकी हाइट क्या, एच है। जहां तक ये राइज हुआ उसकी हाइट क्या, एच है। ठीक है। इसका मेनिस्कस आपको दिख रहा होगा। कैसा मेनिस्कस है इसका, कॉनकेव मेनिस्कस है। क्या है ये? पर निखिल तू इधर आ जा, वरना बेकार में मैं उसको ही मारूंगा, तू ही मारूंगा। आजा आजा, तू इधर आ जा, तू आएगा, आजा। अरे इधर आ जा, इधर मेरे पास बैठना भाई। ये तो तुमने यार बैठ जा। ठीक है। तो लिक्विड इतना राइज हुआ, उसके बाद राइज करना क्या हुआ, बंद हो गया। अच्छा बता दो इस लिक्विड की खासियत, कि इस लिक्विड की जो डेंसिटी क्या है, वो रो है। और इसकी जो सरफेस टेंशन है वो क्या है, सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। अच्छा आपको पता है लिक्विड राइज हुआ, इसका मतलब लिक्विड जो था वो कंटेनर को पकड़ पकड़ के राइज हुआ, है ना। तो कंटेनर को पकड़ पकड़ के राइज हुआ, तो उसने जो फोर्स लगाया था पर यूनिट लेंथ पर, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं, सिग्मा। क्या कहते हैं? तो उसने पर यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स लगाया था, इधर से भी और इधर से भी। और आपको बता दूं, ये फोर्स जो दिख रहा है आपको दो जगह से लग रहा है, लेकिन ये फोर्स हर जगह से लग रहा है, उन पॉइंट से जहां पर ये लिक्विड क्या है, कांटेक्ट में, उन हर पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, फोर्स। अच्छा, आपको पता है ये जो लिक्विड है, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या याद है? एंगल ऑफ कांटेक्ट याद है आदित्य, क्या था एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्या था? ईमानदारी से बताइए, घर जाके तूने पढ़ा था एंगल ऑफ कांटेक्ट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, किसके बीच का, हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच का। इधर आ जा, इधर आ, इधर आ जा। इट इज द एंगल इन बिटवीन टू टेंजेंट। पहली टेंजेंट क्या है, टेंजेंट टू द लिक्विड एयर। इधर आ जाना, इधर इधर। टेंजेंट टू द लिक्विड एयर इंटरफेस, बैठे बैठना। टेंजेंट टू द लिक्विड एयर इंटरफेस और टेंजेंट टू द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। याद है, भूल गया? नहीं पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा, खा मार्क्स में पढ़ा था तुमने? खा मार्क्स में नहीं पढ़ा था ना? अब तू बैठेगा और पूरी क्लास में मार खाएगा तू। तेरे से पूछूंगा, पीयू से पूछा, तुझे बिठाऊंगा। ठीक है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका है, थीटा है। थीटा एक्यूट है ऑब्ट्यूज है? यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट दिख रहा है। एक्यूट जो लिक्विड होता है उसका एडहेसिव नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। वो कंटेनर की वॉल को पकड़ करके क्या होता है, राइज कर जाता है। ठीक है। और इसका मेनिस्कस कैसा है, कॉन्वेक्स है। कैसा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है ये। ठीक है, कॉनकेव है। थीटा। ठीक है। तो इस ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, ये भी क्या होगा थीटा। इस सिग्मा को रिजोल्व करोगे तो क्या होगा, सिग्मा, इधर क्या होगा, सिग्मा साइन थीटा। हाँ, सिग्मा कॉस थीटा। और इधर क्या होगा, सिग्मा साइन थीटा। बिल्कुल सेम यहां पर भी क्या होगा,
मोटे चुप हो जाओ, नहीं आगे पे लूंगा। सिग्मा कॉस थीटा और ये क्या होगा, सिग्मा साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, इस ट्यूब की जो रेडियस है, ये जो कैपिलरी ट्यूब है, इसकी रेडियस जो है वो उतनी ही रेडियस क्या है इस मेनिस्कस की भी है ना। हाँ। अब आपको दिख रहा है कि ये सिग्मा साइन थीटा और ये सिग्मा साइन थीटा एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे। आपको बता दूं, ये कंटेनर जो है ये गोल क्रॉस सेक्शन है, तो लिक्विड हर जगह से इसके कांटेक्ट में होगा और हर जगह पर क्या होगा, सिग्मा साइन कॉस थीटा क्या होगा, ऊपर होगा, और सिग्मा साइन थीटा क्या होगा, इस तरीके से होगा। ऐसे इस पॉइंट के लिए भी सिग्मा साइन थीटा इधर होगा और सिग्मा कॉस थीटा क्या होगा, ऊपर होगा। तो मैं इसको जरा अलग से डायग्राम में बना रहा हूं, ठीक है, तो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस कटोरे को मैंने इधर बना दिया इस तरीके से। इसकी रेडियस क्या है, आर, है ना, समझ गए, रेडियस आर है आपकी, ठीक है। इस पॉइंट के लिए सिग्मा ये क्या होगा, साइन थीटा, और ये क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा, है ना। इस पॉइंट के लिए सिग्मा साइन थीटा और ये क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा। और ये हर पॉइंट पर जितने पॉइंट बना रखे ना, हर जगह पर आपका सिग्मा साइन थीटा सिग्मा कॉस थीटा इसी तरीके से, क्योंकि आपका हर पॉइंट क्या है इस कैपिलरी ट्यूब के कांटेक्ट में। अब क्या होगा कि हियर समेशन ऑफ सिग्मा साइन थीटा, अगर मैं यहां से देखिए पूरी लेंथ पे लग रहा है सिग्मा साइन थीटा, पूरी लेंथ पे इस कटोरे के चारों सरकमफेरेंस पे लग रहा है सिग्मा साइन थीटा, ठीक है। अगर सारे सिग्मा साइन थीटा को जोड़ोगे कहां पे, जीरो से लेके इस कटोरे के पूरे सरकमफेरेंस पे, जितने पूरे सर्कल देखिए, जीरो से लेकर 2 पाई आर का मतलब होगा कि आपने कटोरे के पूरे सरकमफेरेंस को कवर कर लिया। और किसको जोड़ रहे हो, तो सबको जोड़ोगे तो समेशन क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि आपको बता दूं जिस तरीके से यहां वाला यहां से कैंसिल कर रहा है, उसी तरीके से यहां वाला भी क्या होगा, अपोजिट वाले कैंसिल कर, उसी तरीके से यहां वाला इसको कैंसिल करेगा, समझ गए। तो हर सिग्मा साइन थीटा दूसरे सिग्मा साइन थीटा क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। बट सिग्मा कॉस थीटा क्या है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट हियर all sigma cos theta act in upward direction, so total upward force due to sigma cos theta क्या होगा भैया, टोटल अपवर्ड फोर्स क्या होगा। देखिए आपको बता दूं साइड में कि ये एक फिल्म है या फिर कोई भी फिल्म थी, ठीक है, ये फिल्म है आपका, ठीक है, ये फिल्म है आपकी, फिल्म मतलब आपकी लेयर है, ठीक है। यहां से यहां तक की लेंथ क्या एल है, और पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, सिग्मा लग रहा है, क्या लग रहा है, सिग्मा लग रहा है। तो यहां पर टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना होगा। तो आपको याद होगा सिग्मा इक्वल्स टू क्या था, एफ अपॉन में एल था। सिग्मा क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या है, जिसको आप सरफेस टेंशन भी कहते हो। एफ क्या है, टोटल फोर्स ड्यू टू सिग्मा, टोटल फोर्स ड्यू टू, और एल क्या है, वो लेंथ जहां तक सिग्मा लग रहा है। तो भैया सिग्मा कहां तक लग रहा है, एल तक लग रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू में एल। टोटल फोर्स अगर निकालना है, आपको सिग्मा पता है और कितनी लेंथ पे सिग्मा लग रहा है वो पता है, तो आप उसकी वजह से कुल फोर्स को निकाल सकते हो। तो आपको पता है भैया कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, रेडियस क्या है इसकी, आर है, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर, क्या होगी। तो आपको पता है वी नो टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या लगता है, सिग्मा इंटू में एल। तो टोटल फोर्स निकाल रहा हूं मैं, सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा कॉस थीटा, और कितनी लेंथ पे लग रहा है, 2 पाई आर पे, और डायरेक्शन क्या है इसकी, अपवर्ड है। इसी अपवर्ड फोर्स की वजह से, इसी के द्वारा लगाया गया अपवर्ड फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, लिक्विड इतना राइज हुआ है, लिक्विड इतना, ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स लिक्विड rises up to height h हाइट तक राइज हुआ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ना तो लिक्विड अब राइज कर रहा है ना नीचे आ रहा है, एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब
अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फोर्स। अच्छा अपवर्ड फोर्स क्या है? अपवर्ड फोर्स क्या है? सिग्मा कॉस थीटा इंटू में 2 पाई आर। और डाउनवर्ड फोर्स कितना है भैया? वेट ऑफ, वेट ऑफ लिक्विड राइज इन कैपिलरी, कैपिलरी, जितना लिक्विड राइज हुआ उसका वेट वो कहां लग रहा है? डाउनवर्ड। और कौन उसको ऊपर ले गया? सिग्मा कॉस थीटा, टोटल जो 2 पाई आर, वो उसको ऊपर ले गया। जैसे ही दोनों बराबर हुए, वेट ऑफ लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज हुआ उसका वेट बराबर में ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर हुआ, तो इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब अब लिक्विड राइज नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि सिग्मा कॉस थीटा इंटू में 2 पाई आर किसके बराबर आने वाला है? वेट ऑफ लिक्विड। वेट क्या होता है? एम इंटू में जी। ठीक है, सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई आर। अच्छा एम क्या होता है? मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी इंटू में जी। अच्छा कौन सा वॉल्यूम? तो भैया ये वाला लिक्विड का वॉल्यूम जो राइज हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो भैया आपको पता है सिलेंड्रिकल बॉडी बन रही है एक, देखो यहां से यहां तक का जो लिक्विड राइज हुआ उससे क्या बन रहा है? एक सिलेंडर बन रहा है, बन रहा है सिलेंडर। उसकी हाइट कितनी है? एच है। उसकी रेडियस कितनी है? जिस सिलेंडर की रेडियस और हाइट दे रखी है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। याद है नहीं याद है? तो भैया सिग्मा कॉस थीटा इंटू में 2 पाई आर इक्वल्स टू में क्या होगा आपका? वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया। और डेंसिटी इसकी दे रखी है आपको, और जी आपको निकालना क्या? एच। क्या निकालना है? तो एच क्या होगा भैया? सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई आर, और ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू में रो, और ये क्या हुआ? जी आ गया। एच की वैल्यू निकाला ना मैं। अब देखिए कटेगा क्या? पाई से पाई क्या हुआ? एक आर से एक आर क्या हुआ? कैंसिल। तो एच इक्वल्स में क्या हुआ? 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी आर। ये हो गया आपका हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। हाइट ऑफ लिक्विड इन, ये निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए अपने पास 3 तरह के लिक्विड है, ठीक है, वी नो। ठीक है, एक लिक्विड होता है लिक्विड फर्स्ट के लिए जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट पहला थीटा इक्वल्स टू में 90 डिग्री। याद है? ऐसा लिक्विड एकदम प्लेन मेनिस्कस बनाना था। इसमें एडहेसिव नेचर बराबर में कोहेसिव नेचर होता था। ठीक है, और जैसे इस लिक्विड को मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ एच इक्वल्स टू में 2 सिग्मा कॉस 90 अपॉन में क्या होगा? रो जी आर। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है भैया? 0 होती है। तो हाइट क्या होगी? 0। मतलब ये लिक्विड राइज नहीं करेगा, ये लिक्विड, लिक्विड राइज नहीं करेगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर। ठीक है, अच्छा दूसरा लिक्विड क्या होता है? कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? कि इसका मेनिस्कस कैसा होगा? कॉन्वेक्स। क्या होगा? और कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्या होता है? इसके अंदर कोहेसिव नेचर क्या होता है और एडहेसिव नेचर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ऐसा लिक्विड देखते हैं अब क्या होगा। इसका बिहेवियर, हाइट क्या आएगी इसकी? तो 2 सिग्मा कॉस थीटा के यहाँ पे क्या लिखूंगा? थीटा इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, अपॉन में रो जी आर। अगर आपको याद होगा तो इस एंगल पर कॉस की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। तो हाइट भी क्या आ गई? नेगेटिव। इसका मतलब ये लिक्विड, ये लिक्विड राइज नहीं करेगा, राइज नहीं करेगा। उल्टा क्या होगा? उल्टा डिप्रेस, उल्टा क्या सकते हैं? उल्टा ऐसे ना, उल्टा डिप्रेस्ड कर जाएगा। उल्टा ये क्या होगा? लेवल से भी क्या होगा? नीचे चले आएगा। ठीक है, अच्छा एक लिक्विड और होता है, इफ थीटा इज लेस देन 90। याद है? इस लिक्विड का मेनिस्कस कैसा होता था? कॉनकेव। क्या होता था? इसमें एडहेसिव नेचर क्या होता था? ज्यादा। और कोहेसिव नेचर क्या होता था? ऐसे लिक्विड राइज करते थे। अब इसकी हाइट पॉजिटिव आएगी, देखिए दैट एच इक्वल्स टू में 2 सिग्मा कॉस थीटा जो है आपका वो लेस देन क्या है? 90। और थीटा कॉस की वैल्यू लेस देन 90 पे जो आती है वो आती है पॉजिटिव। तो हाइट क्या आने वाली है? पॉजिटिव। इसका मतलब लिक्विड क्या करेगा? लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर
कैपिलरी ट्यूब के अंदर अंदर राइज करेगा। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा बहुत करा दिया था इसको, कई दो बैचमैन एक बैचमैन कराया था, हाँ तो वो मैंने करा दिया आपको। ठीक है भैया, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, अभी करोगे, आज के बाद रिवाइज करना ही है आपको। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको डेरिवेशन पूरी आनी चाहिए इसकी, क्योंकि डेरिवेशन डायरेक्टली पूछी जाती है इसकी। आगे बढ़ते भैया, आज का नया टॉपिक है आपका हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या है? हाइड्रोडायनेमिक्स, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रो हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो भैया इससे पहले हम हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, और हाइड्रोस्टैटिक में फ्लूइड हमेशा आपका क्या होता था? रेस्ट में रहता था। आपने जितनी भी चीजें पढ़ी थी उन हर चीज में फ्लूइड आपका क्या था? रेस्ट में। यहाँ पर हर चीज में फ्लूइड क्या होगा आपका? मोशन में होगा। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द branch of physics in which we deal with the different phenomena related to fluid in motion। इसके अंदर हम उन सारे फिनोमिना को पढ़ेंगे जिसमें आपका फ्लूइड क्या होगा? मोशन में होगा। देखिए कोई भी चीज मोशन में होती है तो उस मोशन को रोकने के लिए एक फोर्स आता है, फ्रिक्शन कहते हैं उसको। ऐसी पानी भी जब मोशन में, पहले दो चीज ध्यान में रखना कि भैया जब पानी का फ्लो होता है ना, तो पानी का फ्लो एक सिंगल फ्रेम के रूप, एक सिंगल में नहीं होता, वो अलग अलग लेयर की फॉर्म में क्या करता है? पानी फ्लो करता है। और अलग अलग लेयर की वेलोसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। और जहां पे दो लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होती है तो उन लेयर्स के बीच में क्या आती है? जहां पर वेलोसिटी का डिफरेंस होता है वहां पर एक टर्म यूज की जाती है कि भैया उनके बीच में क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। और जहां पे वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। जहां पर दो लेयर्स की वेलोसिटी या दो चीजों की वेलोसिटी अलग अलग होती है तो उनके बीच में क्या आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या आएगी? और जैसे मान लीजिए एक गाड़ी 50 मीटर की रफ्तार चल रही है, एक गाड़ी 100 मीटर की रफ्तार चल रही है, तो उनके बीच की वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है? 50। क्या है? तो वही उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी। अगर दोनों ही गाड़ी 100 से चले तो उनके बीच की वेलोसिटी का डिफरेंस क्या आएगा? जीरो। तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या होगी? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आती है तो उस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए एक अपोजिंग फोर्स आता है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। पानी में भी ऐसे एक फोर्स आता है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो विस्कोसिटी क्या है? पानी के लेयर जो होती है, पानी जो होता है वो डिफरेंट लेयर की फॉर्म में क्या करता है? फ्लो करता है। पानी क्या करता है? और हर लेयर की वेलोसिटी क्या होती है? और अगर हर लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है तो उनके बीच में क्या आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कौन आता है? फ्रिक्शन आता है। यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स आता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या बोले? मैंने क्या बोला? गेट बैठ बेटा, थोड़ी देर के लिए गेट बैठ। किसकी? लेयर्स की। हाँ बिल्कुल, हाँ उस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कौन आता है? फ्रिक्शन। यहां पर जो फ्रिक्शन आता है, पानी हमेशा फ्लो करता है अलग अलग लेयर की फॉर्म में। अलग अलग लेयर की वेलोसिटी, अलग अलग लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है तो उनके बीच में क्या आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कौन आता है? उस यहां पर जो फ्रिक्शन आता है उसको हम क्या कहते हैं? समझ गए भैया? हमारा जो पहला टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है वो है आपका विस्कोसिटी। क्या है? चलो देखते हैं भैया विस्कोसिटी। बहुत प्यारे टॉपिक है भैया ये। एक सेकंड रुक जाना। देखिए भैया, तो विस्कोसिटी क्या है भैया? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। क्या है? ठीक है, जिस गुण के कारण, बाय वर्च्यू का मतलब होता है गुण के कारण, ठीक है, विच एन क्या लिखा है? विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन, बाय प्लीज, internal force comes into play when fluid is in, which opposes the between the,
ठीक है। और वो कहां पे लगता है भैया, किसी भी मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स आता है हमेशा कहां लगता है, पीछे। कहां लगता है, द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग और विस्कस एक्ट टेंजेंशियली ऑन दी। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। लेयर ऑफ द फ्लूइड ऑफ मोशन टेंड्स टू डिस्ट्रॉय इट। समझिए, अब देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिए, दोबारा से एक बार मैं रिपीट करता हूं। मैंने कहा भैया, जब दो सरफेस मोशन में होती है, सॉरी, लिक्विड जब मोशन में होता है, तो लिक्विड की जो मोशन होती है वो अलग अलग लेयर की फॉर्म में होती है। अलग अलग लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग वेलोसिटी का मतलब उनके बीच में क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए उस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग। और ये फोर्स हमेशा क्या होता है, सरफेस के पैरेलल लगता है। मतलब मान लीजिए एक लेयर ये है, एक लेयर, एक लेयर ये है, एक मिनट ना। जो आपका लिक्विड होता है वो इस तरीके से अलग अलग लेयर की फॉर्म में चल रहा होता है, ऐसे, है ना। तो आपको बता दूं कि जो लिक्विड की लेयर जितनी ऊपर रहती है उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती है, और जो लिक्विड की लेयर जितनी नीचे होती है उसकी वेलोसिटी उतनी कम होती है। और जो लिक्विड की लेयर जमीन के कांटेक्ट में होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ये चीज ध्यान में रखना। सबसे टॉप की लेयर की वेलोसिटी और जो सबसे बॉटम की वेलोसिटी होती है उसकी क्या होती है, यानी अगर आप बॉटम टू टॉप जाते हो वेलोसिटी क्या होती है लिक्विड की, और टॉप टू बॉटम आते हो तो घट के। तो भैया अलग अलग इन दोनों लेयर की वेलोसिटी के अलग अलग है। ये तीर का निशान बता रहा है कि ऊपर की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, नीचे की वेलोसिटी क्या है, कम है। अब इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, तो उनके बीच में क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। और उसको अपोज करने के लिए इधर की तरफ एक फोर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, विस्कस ड्रैग या विस्कस। और इसमें जो एक वर्ड यूज किया गया है कि ये फोर्स कैसा लगता है हमेशा, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब होता है कि ये सरफेस उसके पैरेलल, उसके, ये टेंजेंशियल फोर्स है जो कि क्या कर रहा है, रेडियो मोशन को अपोज कर रहा है। समझ गए भैया। चलो आगे बढ़ते, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ू। चलो अब आ रहे हैं कॉज ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का कारण क्या है, विस्कोसिटी का पता लग गया वैसे आपको, ठीक है। क्या कारण है कि भैया लिक्विड फ्लो करता है तो अलग अलग लेयर की फॉर्म में फ्लो करता है। अलग अलग लेयर की वेलोसिटी, और अलग अलग लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है, तो उनके बीच में क्या आएगी, उसको अपोज करने के लिए कौन आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट, टेंजेंशियली बट अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी। समझिए भैया, वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कंसीडर अ लिक्विड मूविंग स्लोली एंड स्टडी, मतलब एक यूनिफॉर्म वे से, ठीक है भैया। अ फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस, ईच लेयर मूव्स पैरेलल टू द फिक्स सरफेस। जो सरफेस है जमीन के ऊपर ना, उसके रिस्पेक्ट में वो मूव कर रही है लगातार, ठीक है। और लिखा हुआ द लेयर इन कांटेक्ट विद द फिक्स सरफेस, वो कैसी होती है, जो सरफेस, जो पानी की लेयर जो होती है वो जमीन के कांटेक्ट में होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। बोला था ना जीरो, यहाँ पे लिखा हो क्या, रेस्ट में। क्या आगे देखते हैं इस तरीके से, ठीक है। दिख रहा है आपको, सबको पीछे है, ये पीछे दिख रहा है, गला हुआ है। अच्छा, एक सेकंड जाओ, ठीक है भैया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ एवरी अदर लेयर इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो वेलोसिटी लगातार क्या होती है, बढ़ती रहती है अपवर्ड, एज शोन इन द फिगर। एरो इंक्रीज, एरो बता रहा है, एरो की लंबाई बता रही है कि वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, नीचे घट रही है, ऊपर जाने पे लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। सबसे टॉप की लेयर की वेलोसिटी क्या थी, तो सबसे बॉटम की लेयर की वेलोसिटी क्या है, जीरो, ठीक है भैया। इसकी वजह से इन लेयर्स के बीच में क्या आती है, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर एनी टू एडजेसेंट लेयर। हमने दो लेयर ले ली, ए और बी ले ली, ठीक है भैया। अपर वाली क्या कर रही थी, तेज मूव कर रही थी, लोअर वाली क्या कर रही थी, इनके बीच में क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कौन आ गया, विस्कस फोर्स आ गया, जिसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, किसके, वेलोसिटी के, लेकिन कैसी है, टेंजेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
मूविंग लेयर बी एंड, ठीक है, वाइल द स्लो मूविंग लेयर ए, ठीक है, टेल्स टू, अब जो तेज स्लो मूव कर रही है वो तेज मूव करने वाली, सॉरी जो स्लो मूव कर रही है वो तेज मूव करने वाली की वेलोसिटी को क्या करेगी, कम करने का प्रयास करेगी, इसलिए पीछे क्या लगाती है, लगाती है। दोबारा से देखिए भैया, लिक्विड जो करता है वो अलग अलग लेयर की फॉर्म में मूव करता है, हर लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए उनके बीच में क्या आती है, जहां वेलोसिटी का डिफरेंस वहां पर क्या आता है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कौन आता है, अपोजिंग फोर्स। यहां पर जो अपोजिंग फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, तो भैया यहाँ पर विस्कस अपोजिट लिखेगा, बैकवर्ड लगता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, विस्कस फोर्स कहते हैं। पता लग गया अभी विस्कोसिटी का, ठीक है, आप कुछ एग्जांपल देखते हैं विस्कोसिटी के। एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी, देखिए डेली लाइफ में आपको ये एग्जांपल आपको विजिबल हो ही जाएंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल है कि ऐसा एक बीकर लो, बीकर में डाल दो पानी, ठीक है, और उस पानी को ऐसा चला दो, ऐसा कोई चीज हो ना, ठीक है, उसे चम्मच से चला दो, आप देखोगे थोड़ी देर तक घूमता रहेगा, और घूम करके थोड़ी देर बाद क्या होगा, रुक जाएगा। किसने रोका है, आपने रोका है क्या, नहीं। जब वो गोल गोल घूम रहा था तो उनकी लेयर भी घूमने लगी, लेकिन जो लेयर इसके कांटेक्ट में थी उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, और जो लेयर सेंटर पर थी उसकी वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी। इसकी वजह से हर लेयर के बीच में क्या आ गई, और रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कौन आ गया, उसने ही क्या कर दिया, इनके बीच की वेलोसिटी को कम कर दिया, जीरो कर दिया, एट लास्ट क्या होगी, एक रुक गई, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। वैन वी स्टिर, स्टिर मतलब चलाना होता है, ठीक है। लिक्विड एक बीकर के अंदर है, ठीक है, ग्लास नोट से, ठीक है, और वो लगातार घूमना चालू हो जाता है, ठीक है, और अलग अलग लेयर की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है, हम जानते भैया, ये स्पीड लगातार क्या होगी, कम होती जाएगी, और एक बार क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, ये रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, एक इंटरनल फोर्स आया जिसने क्या किया, इस लेयर के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हुए, आपको पता है जब आप स्विम करते हो पूल वगैरह में, तो पूल वगैरह में स्विम करते वक्त वो जो पूल का पानी होता है वो आपको स्विम करने से रोकता है ना, धकेलता है। आप आगे जाओगे तो आपको पीछे धकेलेगा, क्यों, क्योंकि भैया आपको पता है जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके कांटेक्ट में जो लेयर है, जो लिक्विड की लेयर आपके कांटेक्ट में हो तो मोशन में आ जाएगी, क्योंकि वो आपके कांटेक्ट में। लेकिन दूर वाली लेयर क्या होगी, रेस्ट में रहेगी, क्या रहेगी, दूर वाली लेयर रेस्ट में, लेकिन जो आपके कांटेक्ट में हो क्या होगी, इस वजह से उनके बीच में क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कौन आएगा, वही फोर्स हमें आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। वैन वी स्विम, ठीक है, तो पूल में क्या होता है, रेजिस्टेंस लगता है हमें हमारी मोशन में, ठीक है, ये क्यों होता है और किस लिए होता है ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ठीक है। और ये वाला तो रहने देना, तीसरा एग्जांपल नीचे वाला, क्लाउड पार्टिकल्स पे भी क्वेश्चन आ रखा है। क्लाउड पार्टिकल्स होते हैं बड़े स्लो, नीचे स्लो मूव करते नजर आते हैं, क्यों, क्योंकि भैया क्लाउड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मोशन में एयर जो होती है विस्कोसिटी उत्पन्न करती है, और विस्कोसिटी क्या करता है, क्लाउड के पार्टिकल को आगे बढ़ने से क्या करता है, रोकता है, इसलिए उनकी स्पीड क्या होती है, काफी स्लो होती है, ठीक है। आपको पता है भैया, आप एयर के अंदर तो आसानी, एयर भी फ्लूइड है, पानी भी फ्लूइड है, लेकिन एयर के अंदर आप आसानी से मूव कर सकते हो, लेकिन पानी के अंदर आसानी से मूव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भैया पानी की विस्कोसिटी क्या होती है, एयर से बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होती है उसके अंदर चलना उतना ही क्या होता है, रीजन बड़ा सिंपल सा है, एयर के लेयर जब चलोगे तो एयर की लेयर के बीच में विस्कोसिटी कम है, तो इसलिए वो एक दूसरे पे कम अपोजिंग फोर्स लगाएंगे। लेकिन जब पानी के अंदर चलोगे तो उसकी लेयर जब चलेगी तो दूसरी वाली लेयर क्या करेगी, ज्यादा अपोजिंग फोर्स लगाएगी, इसलिए आपको पानी में चलने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब अपना काम चालू होगा यहाँ पे साइड में, ठीक है। देखिए, हमें पता है लिक्विड की जो लेयर होती है, लिक्विड जो फ्लो करता है वो अलग अलग लेयर की फॉर्म में फ्लो करता है। पी और क्यू दो क्या है, अलग अलग लेयर है, ठीक है। अभी ध्यान रखना ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान समझना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बेस्ड टॉपिक जो होते हैं उसको सुनना समझना पड़ता है, वो प्रैक्टिकली बेस्ड होते हैं, मतलब जो आप डेली लाइफ में करते हो, ठीक है। यहाँ पर दो लेयर अपने पास पी और क्यू, दोनों का लेयर का एरिया क्या है, ए है। अच्छा, जो नीचे वाली पी लेयर है वो जमीन से कितनी दूरी पर है, एक्स, और जो ऊपर वाली क्यू लेयर है वो जमीन से कितनी दूरी पर है, एक्स प्लस डी एक्स, मतलब दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, डी एक्स ही तो होगी। अब जब इसकी दूरी यहां से एक्स है
इसकी दूरी क्या है x प्लस, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है dx होगी, है ना। चलो कौन सी लेयर ज्यादा तेज मूव कर रही होगी, p या q। q तेजी से मूव कर रही होगी तो मैंने p की वेलोसिटी क्या ले ली है v, तो ऊपर वाली की क्या होगी। अच्छा दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होती है दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस, क्या होता है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी कितनी है, दोनों का डिफरेंस कितना है, dv क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। समझ गया, समझ गया। आप दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कौन आ गया भैया, विस्कस फोर्स आ गया। तो भैया बाय ऑब्जर्वेशन, ध्यान दीजिए भैया, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, देखिए कहती है जो विस्कस फोर्स है वो भैया रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्टली है। बोलो हाँ सही बात है, डीवी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। क्योंकि आपको पता है अगर दो हाथ को आराम आराम से एक दूसरे के ऊपर मूव कराओगे तो इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कम है, तभी फ्रिक्शन भी कम आ रहा है और तभी हीट भी कम निकल रही है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों हाथों को तेजी से मूव कराओ तो आप देखोगे आपके हाथ में ज्यादा हीट आ रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसलिए क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा, तो दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बोलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फ्लूइड फ्रिक्शन है। दूसरा एरिया, एरिया इन कांटेक्ट, कांटेक्ट। देखिए भैया मान लीजिए मैं इस उंगली को अपनी हथेली पे मूव करा रहा हूं, फ्रिक्शन मैं नोट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी हीट आ रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी कम ही लग रहा होगा। लेकिन अगर मैं दोनों हथेली को आपस में करूं तो यहां पर क्या होगा, ज्यादा हीट आ रही है, इसका मतलब ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा होगा, यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा, यानी इसलिए डायरेक्टली लिखा मैंने इसको। एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन होगी। अच्छा dx क्या है, दोनों लेयर्स के बीच की दूरी, दोनों लेयर्स के बीच की। अच्छा एक बात बताओ, dx दोनों लेयर के बीच की दूरी, dx अगर कम होगा तो इसका मतलब दोनों लेयर सटी होंगी, ज्यादा पास पास में होंगी, और dx ज्यादा होगा तो दोनों लेयर क्या होंगी, दूर दूर होंगी। अब एक चीज देखिए, अगर मैं dx को कम कर दूं तो इसका मतलब दोनों हथेलियां बहुत पास में आ जाएंगी, और अब मूव कराओ तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा आएगा, यानी dx की वैल्यू कम है तो फ्रिक्शन क्या है। लेकिन अगर dx को बढ़ा दूं तो दोनों हथेलियां क्या होंगी, दूर दूर रहेंगे, दूर करके आप करो तो ज्यादा फ्रिक्शन, यानी क्या हुआ, dx यानी सेपरेशन बिटवीन, dx यानी दोनों लेयर के बीच की दूरी जितनी कम होगी फोर्स क्या होगा उतना ज्यादा ले गया। ठीक है, सेपरेशन इन बिटवीन, सेपरेशन इन बिटवीन लेयर, ये थर्ड इक्वेशन होगी। मैंने क्या किया, ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हुआ, एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, जो ऊपर है ए डीवी अपॉन में डीएक्स, जो ऊपर थे उनको ऊपर ऊपर लिखा डायरेक्टली थे, जो इनवर्सली थे उनको नीचे लिखा। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं भैया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी अगले पेज में लिखूंगा, और ये अगली मीटिंग जो स्टार्ट होगी 5 मिनट में स्टार्ट होगी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब अगली रिकॉर्डिंग में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तब तक कॉपी करो भैया फटाफट जल्दी से।